को बताना चाहता हूँ, भाई विवेक जी को बताना चाहता हूँ, और जितने साहित्यकार यहाँ पर या कलाकार या जो विज्ञजन यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये गांव की माटी इतनी उर्वरा है कि यहाँ पर 1856 में एक ऐसे हस्ती का जन्म हुआ जिसको हम व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय के नाम से जानते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय जो कि चंद्राकर हीरालाल चंद्राहू के नाम से 1856 में, आप सोच लीजिए 1856 में वो पैदा हुए इस गांव में, और उन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा जो रविशंकर विश्वविद्यालय में चल रहा है। ये वो गांव है, और उनके माता का नाम राधाबाई चंद्राकर, उनके पिता का नाम बालाराम जी चंद्राकर, और 1856 में पैदा हुए और 34 साल सिर्फ जीवित रहे और 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस दरमियान उन्होंने 8-10 किताब लिखी, और उन्हीं के नाम पर अभनपुर का शासकीय महाविद्यालय स्थित है। ये वो गांव है जिसको हम लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं स्वयं नहीं जान रहा था, जब पढ़ रहा था तब भी हीरालाल काव्योपाध्याय का नाम आता था, लेकिन राखी लिखा रहता था। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे गांव का ही नाम है। लेकिन जब गूगल में वो आया, सर्च किया, तो उसमें साफ लिखा हुआ है ग्राम राखी, पोस्ट भाटा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, और वो यहीं के, उनके पिता का नाम बालाराम, माता का नाम राधाबाई चंद्राकर, और वो रायपुर में पढ़े लिखे, नागपुर में उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद सहायक शिक्षक बन गए, और मेनोनाइट हायर सेकेंडरी स्कूल में वो प्रधान पाठक बन गए। उसके बाद धमतरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, और सिर्फ 34 साल में उन्होंने इतना बड़ा काम किया जिसकी प्रशंसा जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे महान विद्वान ने, जो कि अंग्रेजी के महान विद्वान थे, और यहाँ आकर के उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण को प्रकाशित करवाया। ये वो गांव है, और इस गांव की वंदना मैं करना चाहता हूँ। गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, संस्कृति की महक सुहानी गंध होती है, संस्कृति की महक सुहानी गंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है। सुबह शाम का नजारा कुछ और होता है, सुबह शाम का नजारा कुछ और होता है, कहीं तुलसी कहीं मीरा कहीं तुलसी की छंद होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, मिठास भाषा की झरती है पनिहारिनों में, मिठास भाषा की झरती है पनिहारिनों में, बच्चों की बोली में, बच्चों की बोली में अमृत की बूंद होती है, बच्चों की बोली में अमृत की बूंद होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है। ये गांव की माटी की सुगंध होती है। लली मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।